सकता है तो इंसान पहले चरण में या तो तब निकलता है जब इंसान को जिंदगी में कोई बड़ी ठोकर लगती है, ऐसी ठोकर जो इंसान की आत्मा को जगाए, इंसान के दिल को बदले, इंसान के स्वभाव तक प्रवेश कर जाए। स्वयं महावीर ने भी विवाह किया, बुद्ध ने भी विवाह किया, बच्चे भी हुए, पत्नी भी थी, लेकिन महावीर के माता पिता का देहावसान हुआ और अपने सामने जलती हुई मां बाप की चिता को देखा तो उसको देखकर उनकी सोई हुई चेतना, सोई हुई आत्मा जग पड़ी कि शरीर तो नाशवान है, सबका ही शरीर मर जाने वाला है, तो मैं व्यर्थ ही अपनी पत्नी और बच्ची के मोह में उलझा हुआ हूं। मेरे माँ बाप मेरे मोह में उलझे हुए थे, मैं अपनी पत्नी और बच्ची के मोह में उलझा हुआ हूं, मुझे निकलना चाहिए, मुझे मोह की जंजीरों को काटना होगा और उस तत्व की तरफ मुझे बढ़ना होगा जहां पर मुक्ति का स्वाद मिलता हो, न कि वृत्तियों का व्यूह चक्र उपलब्ध होता हो। महावीर निकल गए, ठोकर लगी, भर्तृहरि को ठोकर लगी। भर्तृहरि को ठोकर लगी थी आम के फल के द्वारा, कि लाकर दिया जाता है आम का फल सौदागर के द्वारा, उनका प्रेम होता है अपनी पत्नी के प्रति, तो भर्तृहरि देते हैं पत्नी को, पत्नी का प्रेम होता है महावत से, वो महावत को देती है, महावत का प्रेम होता है एक गणिका से, वो गणिका को ले जाकर देता है, और गणिका सोचती है मैं अभागिन इस अमृत फल को खाकर क्या करूंगी, इसका सही हकदार तो हमारा नेक नियति से जुड़ा हुआ राजा है, भर्तृहरि है। फल लौटकर भर्तृहरि के पास आता है, ठोकर लगी जिंदगी में, उस फल को देखकर ठोकर लगी कि अहो, जिसके लिए मैं दिन रात इतना मरा करता था, मुझे क्या पता वो मुझसे इतनी विरक्त है। ठोकर लगी। जिंदगी में ठोकर लगनी ही चाहिए इंसान को। ईश्वर को चाहिए कि हे प्रभु तू हर किसी इंसान को जिंदगी में एक दफा ठोकर दे, क्योंकि इंसान सही तौर पर ज्ञानी किताबों को पढ़कर नहीं होगा, सत्संग सुनने से नहीं होगा। इंसान को सही ज्ञान ही तब होता है जब इंसान को अपने जीवन में सच्ची ठोकर लगती है। हां, वो व्यक्ति अज्ञानी है, मूर्ख है, मूढ़ है, जो इंसान ठोकर लगने के बाद भी बार 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 उसी पत्थर से ठोकर खाता रहता है। अज्ञानी कौन और ज्ञानी कौन? अज्ञानी वो जो एक ही पत्थर से 2 बार 10 बार ठोकर खाए। ज्ञानी कौन? जो एक बार ठोकर लगते ही संभल जाए। ज्ञानी और अज्ञानी में इतना सा ही फर्क है। तो ठोकर लगती है इंसान को तो इंसान जगता है। मरने के नाम पर तो हर किसी घर में कोई दादा दादी, काका काकी या कोई परदादा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मरा ही होगा। 4 दिन वैराग्य रहता है, फिर वापस। इसीलिए तो शब्द चल पड़ा है मसानिया बैराग। 2 घड़ी के लिए उठता है, वापस ठंडा। उन्हें लगता है ठीक है दादाजी मर गए, 2 दिन थोड़ा लगता है, लेकिन 2 दिन के बाद वैसे ही। लोग भी कैसे बेवकूफ़ होते हैं जो किसी के मर जाने के बाद मंदिर जाना छोड़ देते हैं। बोले साहब हमारे घर में शोक है, मंदिर कैसे जाएं? तीर्थ में जाना छोड़ देते, बोले हमारे घर में शोक है, अभी हम कैसे जा सकते हैं? गुरुजनों के यहाँ नहीं जाते, सत्संग नहीं सुनते, क्यों? क्योंकि घर में अभी शोक है। और ये जो कहते हैं लोग कि शोक है, वे सारे लोग चाय गर्मा गर्म पीते हैं, आइसक्रीम उनको खाने को चाहिए, समोसा खाने को चाहिए, और शोक है मगर फिर भी 12 दिन तक जो भोजनवारी चलती रहती है उनमें रोजाना मिठाई चाहिए। काहे का शोक है? केवल दिखावा है। कल की ही बात है, एक बहुत बड़े समाचार पत्र के संपादक आए थे और कहने लगे कि साहब 4 दिन पहले ही मेरी माताजी का निधन हो गया, आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए।
तो दो भाई थे। एक को देखकर मुझे लगा कि ये आदमी जर्दा तंबाकू का उपयोग करता है। तो मैंने उनसे कहा कि आप तो एक काम करो, अगर आप हकीकत में अपनी माँ को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो अपने जीवन में पलने वाले जर्दा और तंबाकू के दुर्गुण को छोड़ दो, यही आपकी ओर से आपकी माँ को श्रद्धांजलि होगी। ठीक है, बात उनके गले उतर गई, उन्होंने छोड़ दिया। हालांकि उन्होंने कहा, तर्क दिया कि साहब मैं 30 साल से खा रहा हूं, अचानक कुछ हो जाएगा गड़बड़ तो मैं धीरे धीरे छोड़ दूंगा। मैंने कहा धीरे धीरे आज तक कभी कोई चीज छूटी है क्या? किसी से कोई बीवी छूटी है क्या? तलाक कभी धीरे धीरे होता है कि अचानक होता है? सांस धीरे धीरे निकलती है कि अचानक निकलती है? होना होता है तो एक हाथ में होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो उन्होंने छोड़ दिया। बड़े भाई जो बहुत बड़े समाचार पत्र के संपादक थे, तो उनसे मैंने कहा माँ को श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो एक काम करो, 5,51,000 रुपया माँ के नाम से निकाल दो और उस धन को दीन, दुखी, गरीब, विधवा, विकलांग या इस तरह के जो जरूरतमंद क्षेत्र हैं उनमें ले जा करके खर्च कर दो। बोले ठीक है साहब, मैं कर दूंगा। मैं कर दूंगा नहीं, आज घर जाती ही उसकी व्यवस्था बैठा दो, और अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे पास आज की तारीख में व्यवस्था नहीं है तो 7 दिन का टाइम ले लो, और अभी अगर व्यवस्था है तो घर जाते ही वो 5.5 लाख रुपए अलग निकाल दो, क्योंकि इस घड़ी में जो भाव हैं ज़रूरी नहीं है कि 7 दिन के बाद वही भाव रहें। अभी तो लोहा गर्म है, हथौड़ा मारोगे तो काम हो जाएगा, और ठंडा होने के बाद लोग बोल तो देते हैं साहब हम अपने माँ बाप के नाम पर ये करेंगे वो करेंगे, करते धरते कुछ नहीं है, क्योंकि शमशान या बैराग उठा करता है। ठोकर लगे और लगते ही आदमी अगर जग गया तो जग गया। जिंदगी में ठोकर लगी और ठोकर लगते ही अगर आप बदल गए तो बदल गए। ठोकर लगी और आप संन्यास ले लिया तो ले लिया। सोचते रहे तो सोचते रहे, तुम मारवाड़ मंसूबे डूबी, आज तक कोई कुछ नहीं कर पाया है। सोचते रहते हैं हाँ करेंगे हाँ करेंगे। अपने प्रिय राजनेता हुए हैं जो कहते थे कि हमने देखा है, हम देखते रहेंगे। वो बेचारे अभी तक देखते रहे होंगे, आज भी देख रहे हैं। ठोकर लगने से इंसान जगता है, निमित्त बनने पर इंसान बदलता है। रोज रोज ठोकर लगती नहीं है, रोज रोज निमित्त बदलते नहीं हैं। ये तो ईश्वर के घर से एक संकेत होता है, तुम्हें संभलना है तो बंदे संभल जा, नहीं तो ठोकर लगने पर तू ऐसे ठोकरें खाता रहेगा और एक दिन मरमरा के पूरा हो जाएगा। जागे तभी सवेरा। अपन लोग जब भी जग जाएंगे तभी जीवन का सवेरा है। सवेरा वो नहीं है जो आसमान में सूरज उगने से होता है, सवेरा वो है जो तुम्हारे जगने से हुआ करता है। जन्म वो नहीं होता जो माँ बाप हमें दिया करते हैं, असली जन्म वो होता है जो हम अपने आप को खुद दिया करते हैं। वो असली जन्म है कि हमने अब अपना नया जन्म लिया, नया जीवन दिया अपने आप को, तो ये कहलाता है सच्चा जन्म। मरो उससे पहले अपने आप को एक पुनर्जन्म जरूर दे दीजिएगा। बांझ होकर के मत मर जाइएगा, कुछ पैदा करके मरिएगा। जरा सोचो कि अगर हमारी जिंदगी में अब केवल एक ही दिन बचा हो जीने के लिए, कि कल का अगर भगवान हमें कह दे केवल 24 घंटे का दिन तुम्हें उपलब्ध किया जा रहा है, अब बताओ तुम्हें कैसा जीना है, तो अपन खुद सोचें कि हमें कैसा जीना है। एक दिन का अगर जीवन हो तो हम कैसा जिएंगे? आलस में जिएंगे, बैठे बैठे जिएंगे। उस पूरे दिन को अपन जितना ज्यादा से ज्यादा सार्थकता के साथ जी सकते हैं उतना जीने का प्रयत्न करेंगे। सुबह उठ के आज पूजा पाठ भी करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे, स्पेशल प्रार्थना करेंगे क्योंकि एक ही तो दिन है। दोस्तों से भी मिलेंगे, घर पर अपनी बहन बेटियों को बुला के खाना भी खिलाएंगे, दावत भी देंगे, थोड़ा पिकनिक भी खेलने के लिए जाएंगे करने के लिए, मटर गश्ती भी करेंगे, एक आध अच्छी किताब भी 2-4 पन्ने पढ़ लेंगे, शास्त्र भी 2-4 पन्ने पढ़ लेना पसंद करेंगे। दिन भर में अपन 30 काम निपटा देंगे क्योंकि ले दे के दिन तो एक ही बचा है। अब क्या करें, भगवान भी
फ्री में इतने सारे दिन अपन लोगों को दे देता है, इसलिए उस दिन की कीमत नहीं होती। इतने सारे दिनों हमें फ्री में दे देता है, इसलिए उन दिनों की हमारे लिए कोई कीमत नहीं है। हाँ, अगर भगवान ऐसी कोई व्यवस्था बैठा दे, होनी चाहिए ऐसी व्यवस्था। मुफ्त का ज्ञान अपन लोगों को कोई दे देता ना, तो उसकी कीमत नहीं होती है। बाबा रामदेव ने इसीलिए तरीका ढूंढ लिया, बोले मुफ्त के योग भी सिखाऊंगा, कोई कीमत नहीं करेगा। पैसा लेके सिखाऊंगा तो बेटे लोग मेरी कीमत करेंगे। यानी टांग ऊंची नीचे करने के भी तुम्हें 1000 देने हैं तो तुम सीख के जाओगे। टांग ऊंची नीची करने के भी 1000 रुपये टिकाओ। ये आर्ट ऑफ लिविंग वाले सांस कैसे ली दी जानी चाहिए ये भी सिखाने के लिए बोले कि 2000 रुपये तुम्हें जमा कराने पड़ेंगे। तो आदमी को पता चल गया कि अगर तूने 2000 के स्वार्थ का त्याग किया है तो तुम उस सांस को भी कैसे लिया जाए उसको गंभीरता से सीखोगे, और मुफ्त में दे दोगे तो। विदेशों में संत लोग प्रवचन देते हैं तो उनकी टिकट रहती है। हिंदुस्तान में सड़क सड़क पर, चौराहे चौराहे पर, हर मैदान में सत्संग और भागवत चलते रहते हैं, इसलिए उनकी कोई इज्जत नहीं होती। हर दिन जो भगवान हमें देता है, अगर उसकी कोई फीस लगा दी जाए, और तुम्हें चाहिए 7 दिन, ज़रूर मिलेंगे, 7000 दो। तो फिर अगर हमने 7000 रुपये दिए 7 दिन के, तो हम उसके एक मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे। सोने में बोले सोएंगे, सोने के लिए यार 7000 निकल जाएंगे। ये 7000 रुपये बोले सो रात भर, सोएगा ही नहीं रात भर आदमी, क्योंकि पैसा दिया है। स्वार्थ का त्याग हुआ है। जीवन का सार्थक उपयोग, जीवन की सार्थक दिशा व्यक्ति तभी दे सकेगा जब इंसान को या तो ठोकर मिलेगी या उसका कोई मोल चुकाना पड़ेगा, कोई निमित्त बनेगा, अर्थात कोई ना कोई खास घटना, खास त्याग होगा, तभी व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक आयाम देगा। और जीवन को सार्थक आयाम देने वाला व्यक्ति ही चित्त के जंजालों से मुक्त होने का पुरुषार्थ कर सकेगा। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, अभ्यास और अनासक्ति के द्वारा हम लोग अपने चित्त की वृत्तियों पर अंकुश लगा सकते हैं, ध्यान और योग साध सकते हैं। कुछ वृत्तियां ऐसी होती हैं जो कि ठोकर लगने से कट जाया करती हैं, लेकिन जिंदगी में रोज रोज तो ठोकर नहीं लग सकती, जबकि हमारे भीतर, हमारे चित्त में, हमारे अंतर्मन में जन्म जन्मांतर की वृत्तियों का ऐसा प्रवाह है, ऐसा संस्कारों का ऐसा घनत्व है कि केवल ठोकरों के द्वारा भी उनको काटा नहीं जा सकता। भगवान ठोकर जिंदगी में एक दफा देता है, कोई रोज रोज ठोकरें नहीं देता। तो हमारे भीतर संस्कारों का जो घनत्व है, वृत्तियों का जो घनत्व